बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफाइन एंड एक्सप्लेन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तारीफ करनी है और वजाहत करनी है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, मोलर हरारत मखसूसा की। मोलर स्पेसिफिक हीट नाम से जाहिर है मोलर हरारत मखसूसा। इसका मतलब यह है कि ये एक मोल के लिए मखसूस की गई हरारत है। नाम से जाहिर है कि एक मोल के लिए जो मखसूस की गई हरारत है उसे हरारत मखसूसा कहते हैं। डेफिनेशन बाकायदा तारीफ है। इट इज अमाउंट ऑफ अ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ये हरारती तवानाई की वो मिकदार है जो दरकार है किस लिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी चीज के 1 मोल का दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए। कहां तक? थ्रू 1 केल्विन, 1 केल्विन तक। इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। ये हरारती तवानाई की वो मिकदार है जो किसी चीज के 1 मोल का दर्जा हरारत 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए दरकार होती है। उसे कहते हैं अंग्रेजी में मोलर स्पेसिफिक हीट और उर्दू में मोलर हरारत मखसूसा। इट इज डिनोटेड बाई सी। इसे सी से जाहिर किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, वजाहत है इसकी। 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। मुख्तलिफ अशिया का 1 किलोग्राम, उसमें सालमात की तादाद मुख्तलिफ होती है। 1 किलोग्राम चांदी में जो उसके मालिक्यूल्स हैं या एटम हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ होगी। 1 किलोग्राम सोने में मुख्तलिफ चांदी से मुख्तलिफ होगी। 1 किलोग्राम पारा में सोने और चांदी से मुख्तलिफ होगी। यानी मुख्तलिफ अशिया का जब हम 1 किलोग्राम लेते हैं तो उसमें मालिक्यूलों की तादाद मुख्तलिफ होती है। समटाइम्स इट इज प्रेफर्ड टू टेक अ क्वांटिटी। बाज़ औक़ात हम ऐसी मिकदार लेने के लिए तरजीहन ऐसी मिकदार लेते हैं कॉल्ड मोल, जिसे हम मोल कहते हैं। सिंस बाज़ आसानी की खातर ऐसी मिकदार ली जाती है जिसका नाम मोल है। क्यों लेते हैं? सिंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, कि किसी भी चीज के 1 मोल में मालिक्यूलों की या सालमात की तादाद एक जैसी ही होती है। सोने के 1 मोल में मालिक्यूलों की तादाद 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 होगी। चांदी के 1 मोल में मालिक्यूलों की तादाद या एटमों की तादाद भी इतनी ही होगी। इसी तरह किसी भी चीज का 1 मोल ले लिया जाए तो उसमें मालिक्यूलों की, एटमों की, आयनों की तादाद एक जैसी ही होगी। इस यकसानियत को बरकरार रखने के लिए मोल इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिसाल सादा सी दी जा सकती है कि हमारे जनूबी पंजाब में कीनू, माल्टे, संतरे वगैरह इनको तोल कर दिया जाता है किलोग्राम के हिसाब से। लेकिन साहिवाल, उकाड़ा, लाहौर और आगे रावलपिंडी की तरफ चलते जाए तो यही चीजें गिन कर दी जाती हैं। बाज़ औक़ात चीजें तोल कर दी जाती हैं बाज़ जगहों पे और यही चीजें गिन कर दी जाती हैं। और कहते हैं कि अफगानिस्तान में चले जाएं तो केले भी तोल कर दिए जाते हैं। यहां तो हर जगह दर्जनों के हिसाब से दिए जाते हैं। तो ये एक सादा सी मिसाल थी। लेकिन हम जब तबियात पढ़ते हैं या कीमिया पढ़ते हैं तो उस वक्त बाज़ औक़ात सहूलत की खातिर किलोग्राम की बजाय, ग्राम की बजाय हम मोल इस्तेमाल करते हैं, यानी चीजों को गिन कर इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। गैस की जो मोलर हरारत मखसूसा है उसकी 2 किस्में हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यकसा हुजम पर मोलर हरारत मखसूसा। ये हुजम को यकसा रखकर 1 मोल के लिए जितनी हरारत दरकार है उस किसी चीज के 1 मोल का दर्जा हरारत 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जितनी हरारती तवानाई की मिकदार दरकार है उसे यकसा हुजम पर मोलर हरारत मखसूसा कहेंगे, क्योंकि इसके लिए हुजम को यकसा रखा जाता है। और दूसरी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यकसा दबाव पर मोलर हरारत मखसूसा। इसकी तारीफ भी यह है कि हरारती तवानाई की वो मिकदार जो किसी चीज के 1 मोल का दर्जा हरारत 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बशर्ते कि उसका दबाव यकसा रहे। तो ये हरारत मखसूसा की 2 किस्में हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी।
यकसा हुजम पर मोलर हरारत मखसूसा, इसकी तारीफ हमने पहले भी पढ़ी है, याद दहानी के लिए दोबारा देख लीजिएगा। डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन। ये हरारत की वो मिकदार है जो दरकार है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, गैस के 1 मोल का दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए। कहाँ तक? थ्रू 1 केल्विन, 1 केल्विन तक। 1 केल्विन तक गैस के 1 मोल का दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए जो हरारत दरकार है एट कांस्टेंट वॉल्यूम यकसा हुजम के ऊपर, वो कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यकसा हुजम पर मोलर हरारत मखसूसा, एंड इज डिनोटेड बाई सीवी, और उसे सीवी से जाहिर किया जाता है। यकसा हुजम की मिसाल हम ले सकते हैं कि पीछे जो हमने पिस्टन पढ़ा था यकसा दबाव के ऊपर, यहाँ यकसा हुजम में पिस्टन जो है वो एक ही जगह पर जमा हुआ है। हम जितनी मर्जी नीचे हरारत दें या ऊपर दबाव डालें, पिस्टन नहीं हिलेगा। तो पिस्टन जब एक ही जगह पर मखसूस है, मुतय्यन है, तो जो भी गैस होगी वो वहीं पे रहेगी, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो निज़ाम है वो यकसा हुजम है। इस निज़ाम का हुजम और इस बर्तन का हुजम जो है वो यकसा है। इफ QV इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, QV है हरारत जिसकी हमने पहले बात की थी कि यकसा हुजम पर यह हरारत मुहैया की गई है। किसी निज़ाम को, किसी बर्तन को जिसमें गैस है, उसको जो हरारत मुहैया की गई है वो QV है यकसा हुजम के ऊपर। पिस्टन अपनी जगह पे जमा रहेगा। तो डेल्टा टी इज राइज ऑफ टेम्परेचर। पहले हमने 1 केल्विन था, उसकी जगह पे डेल्टा टी लिख दिया, पता नहीं कितने केल्विन है, और 1 मोल था गैस, उसकी जगह पे n मोल लिख दिया। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। गैस के मोलों की तादाद अब n है। जाहिर बात है 1 मोल के लिए 1 केल्विन था और अब n मोल है, और उसके लिए डेल्टा टी कोई भी दर्जा हरारत की मिकदार हो सकती है। तो देन बाय डेफिनेशन, तारीफ के जरिए हमने एक इस फार्मूले को अमूमी शक्ल देनी है, जनरलाइज कर देना है। देन बाय डेफिनेशन CV बराबर QV जो हरारत मुहैया की गई है गैस के किसी निज़ाम को, सिलेंडर को या बर्तन को, तो बटे n मोल्स हैं गैस के, और डेल्टा टी दर्जा हरारत तक जो है वो बढ़ाया गया है दर्जा हरारत, तो डेल्टा टी केल्विन तक। तो CV बराबर QV बटे n डेल्टा टी। इसी में अगर हम n की जगह 1 दर्ज करें, डेल्टा टी की जगह भी 1 दर्ज करें, तो फिर 1 मोल के लिए जो हरारत मखसूसा होगी उसकी कीमत आ जाएगी, CV बराबर QV आ जाएगी। जब हम 1 मोल की बात करते हैं, 1 मोल गैस का दर्जा हरारत 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जो हरारत दरकार है, तो उसके लिए फार्मूला CV बराबर QV आ जाएगा। तो ये अमूमी शक्ल है फार्मूले की, और CV के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो और ज़रब चिलिपाई करें तो QV बराबर CN CV डेल्टा टी आ जाएगा। QV एक जगह पे रहने दिया और CV को n डेल्टा टी के साथ ज़रब दे दी, तब भी QV बराबर n CV डेल्टा टी आ जाएगा। इसे हमने मसावात नंबर 1 के जरिए लिखा, और QV ये वो कीमत है, हरारत की मिकदार है जो कि n मोल्स के लिए, n मोल गैस के लिए दर्जा हरारत जिसका डेल्टा टी केल्विन तक बढ़ना है दरकार होती है यकसा हुजम के ऊपर। और अब है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हरारत मखसूसा यकसा दबाव पर, इसे CP से जाहिर किया जाता है। डेफिनेशन तारीफ है बिल्कुल पहले की तारीफ से मिलती जुलती है, थोड़े से फर्क के साथ। डेफिनेशन, इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। ये हरारत की वो मिकदार है जो 1 मोल गैस के दर्जा हरारत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। कहाँ तक? थ्रू 1 केल्विन, 1 केल्विन तक एट कांस्टेंट प्रेशर, यकसा दबाव पर। यकसा दबाव का लफ्ज सिर्फ हमने यहाँ फर्क डाला है। तो ये हरारत की वो मिकदार है जो 1 मोल गैस के दर्जा हरारत को 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए यकसा दबाव के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, और इसे CP से जाहिर किया जाता है। इफ QP इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर,
QP है हरारत की वो मिकदार जो यकसा दबाव पर मुहैया की गई है किसी सिलेंडर को या बर्तन को या निज़ाम को। डेल्टा T राइज ऑफ टेम्परेचर, दर्जा हरारत में इजाफा, और N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोलों की तादाद। और बाय डेफिनेशन तारीफ के जरिए Cp बराबर QP बटे N डेल्टा T। QP हरारत की वो मिकदार जो यकसा दबाव पर N मोल गैस के दर्जा हरारत को डेल्टा T तक बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल की गई है। तारीफ से भी ये बात जाहिर है, और पहले भी बता चुके हैं कि अगर N 1 मोल हो, डेल्टा T 1 केल्विन हो तो Cp बराबर QP आ जाएगा। तो यहाँ पे QP को अपनी जगह पे रहने दिया जाए और Cp दूसरी तरफ जाकर ज़रब खा जाएगा या ज़रब चिलेपाई के जरिए QP बराबर हो जाएगा NCP डेल्टा T। डेरिवेशन ऑफ Cp मनफी Cv बराबर R। हमने फार्मूला अखज़ करना है जिसमें साबित करना है कि Cp Cv से बड़ा है, Cp Cv से बड़ा है। जैसा कि आपको पता है कि दो रकमें हैं, आप उनको तफरीक करें तो जवाब 15 आए। इसका मतलब यह है कि पहली रकम दूसरी से बड़ी है तभी तो जवाब 15 आया है, ठीक है ना, जमा 15 आया है। तो इसका मतलब है कि Cp में से Cv मनफी हो रहा है और जवाब कुछ जमा में आ रहा है, Cp बड़ा है Cv से। तो ये हमने साबित करना है। कंसीडर n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, किसी मिसाली गैस के n मोल हम लेते हैं, फिल्ड इन अ सिलेंडर बाय अ पिस्टन, एक पिस्टन के जरिए किसी सिलेंडर में भरे हुए हैं। किसी गैस के n मोल हैं, वो सिलेंडर में भरे हैं और पिस्टन ऊपर दबा हुआ है, मजबूती से लगा हुआ है। इफ द पिस्टन इज फिक्स्ड, अगर पिस्टन जो है वो बिल्कुल जमा हुआ है, मुतय्यन है, आगे पीछे नहीं जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। एंड गैस इज हीटेड, और गैस को नीचे से गर्म किया गया है। बात तो बड़ी वाज़ेह सी है, अगर पिस्टन ऊपर नीचे नहीं जाएगा, नीचे से जो हरारत आएगी वो गैस की अंदरूनी तवानाई को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, गैस का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। तो इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, गैस गर्म होगी तो इसका हुजम यकसा रहेगा। इन दिस केस, इस अमल में ऑल हीट सप्लाइड गोज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें जितनी भी हरारत गैस को दी जाएगी, गैस के मॉलिक्यूलों की हरकी तवानाई में इजाफा करने के लिए वो इस्तेमाल हो जाएगी। ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज, जिसकी वजह से गैस का दर्जा हरारत बढ़ेगा। हम सादा लफ्जों में ये बात कर सकते हैं कि उसकी हरकी तवानाई बढ़ेगी तो दर्जा हरारत बढ़ेगा, दर्जा हरारत बढ़ेगा तो अंदरूनी तवानाई बढ़ेगी। तीनों एक दूसरे के रास्त मुतनासिब है। हरकी तवानाई बढ़ती है तो अंदरूनी तवानाई बढ़ती है, अंदरूनी तवानाई बढ़ती है तो दर्जा हरारत बढ़ता है। तो इसका सादा सा मतलब ये है कि अगर पिस्टन फिक्स हो, अपनी जगह पे मुतय्यन हो, तो जो भी हम हरारत नीचे से देंगे वो उस गैस का दर्जा हरारत बढ़ाने में सर्फ हो जाएगी। If QV is the amount of heat supplied, QV हरारत की मिकदार है जो मुहैया की गई है यकसा हुजम के ऊपर, एंड डेल्टा T इज राइज ऑफ टेम्परेचर, और डेल्टा T दर्जा हरारत में इजाफा है, देन QV बराबर NCV डेल्टा T। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, मुसावत नंबर 1 है। अब फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हरारती हरकियात के पहले कानून की मदद से QV बराबर U जमा W। इसका मतलब ये है QV यकसा हुजम पर जो हरारत गैस को मुहैया की गई है वो एक हिस्सा उस हरारत का गैस की अंदरूनी तवानाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और दूसरा हिस्सा काम में खर्च हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, पिस्टन तो अपनी जगह पर मुतय्यन है, जमा हुआ है, ऊपर नीचे नहीं हिल सकता, गैस का हुजम यकसा है, इसका मतलब है तो काम की मिकदार सिफर हो जाएगी। पिस्टन ऊपर नहीं उठेगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो इस समय W की मिकदार जो है, काम की मिकदार यहां सिफर हो जाएगी यकसा हुजम के ऊपर, यानी QV बराबर U। जो हरारत मुहैया की जाएगी निज़ाम को, गैस को, वो सारी की सारी उसकी अंदरूनी तवानाई बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाएगी। QV बराबर U, पुटिंग इन इक्वेशन 1, QV की जगह पे हमने U लिखा मुसावात नंबर 1 के जरिए से, तो U बराबर NCV डेल्टा T आ गया।
इसे हमने मुसावत नंबर 2 के जरिए लिखा। ये तो यकसा हुजम पर जो गैस जो हरारत मुहैया की गई है उसने सिर्फ अंदरूनी तवानाई बढ़ाई है। अब देखिए दोबारा हम, इफ द गैस इज हीटेड अगेन थ्रू द सेम राइज डेल्टा टी एट द कांस्टेंट प्रेशर, हम गैस को अब दोबारा यकसा दबाव पर गर्म करना चाहते हैं। यकसा दबाव पर, इसका मतलब है पिस्टन के ऊपर दबाव जो है वो यकसा है, हुजम यकसा नहीं है। नीचे हरारत जो दी गई है वो उसका कोई हिस्सा काम में लग जाएगा, पिस्टन को ऊपर उठा देगा, पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, उसके ऊपर दबाव यकसा है, हुजम गैस का यकसा नहीं है। तो इफ द गैस इज हीटेड अगेन थ्रू द सेम राइज डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, दर्जा हरारत में वही इजाफा हो, हरारत जो है वो मुहैया की जाए गैस को यकसा दबाव के ऊपर। इन दिस केस हीट सप्लाइड इज यूज्ड इन 2 वेज, हरारत जो मुहैया की गई है वो 2 तरीकों से इस्तेमाल होगी। आपको समझ आगे होगी, 2 तरीकों से इस्तेमाल होगी। एक तो हो जाएगी अंदरूनी तवानाई बढ़ाने के लिए, कुछ हिस्सा खर्च हो जाएगा और कुछ हिस्सा तवानाई का उस हरारत का काम में खर्च हो जाएगा। ए पॉट ऑफ हीट इज यूज्ड इन डूइंग वर्क, हम बात कर रहे हैं यकसा दबाव के ऊपर। यकसा दबाव के ऊपर जो हरारत नीचे दी गई है वो 2 तरीकों से इस्तेमाल हुई है, जैसे पिछली स्लाइड में उन 2 तरीकों की बात हो रही है। नंबर 1, ए पॉट ऑफ हीट इज यूज्ड इन डूइंग वर्क टू मूव द पिस्टन अप अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, ए हरारत का एक हिस्सा काम में खर्च हो जाएगा, टू मूव, किस काम में, टू मूव द पिस्टन अप, पिस्टन को ऊपर हरकत देने में, अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, बैरूनी दबाव के खिलाफ। बैरूनी दबाव जिससे पिस्टन नीचे दबाया जा रहा है, हरारत का एक हिस्सा पिस्टन को ऊपर उठाने में खर्च हो जाएगा, यानी काम में खर्च हो जाएगा। और दूसरा, द अदर पार्ट इंक्रीजेज द टेम्परेचर, और दूसरा हिस्सा इसके दर्जा हरारत को बढ़ाएगा या अंदरूनी तवानाई को बढ़ाएगा। दस मोर हीट इज रिक्वायर्ड, और यकसा दबाव पर क्योंकि हरारत ने 2 काम करने हैं, एक तो अंदरूनी जो दर्जा हरारत है गैस का वो बढ़ाना है, यकसा हुजम के बराबर बढ़ाना है, और दूसरा अजाफी काम करना है। तो यहां हरारत यकसा हुजम की निस्बत ज्यादा दरकार होती है। यकसा हुजम में तो सिर्फ अंदरूनी तवानाई बढ़ानी है, यानी दर्जा हरारत बढ़ाना है, यहां दर्जा हरारत भी उतना ही बढ़ाना है और अजाफी काम भी करना है, पिस्टन को भी ऊपर उठाना है। तो जो यकसा दबाव पर जो हरारत दी जाती है उसकी मिकदार ज्यादा होगी, यानी जो हरारत मखसूसा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो यकसा दबाव पर हरारत मखसूसा है उसकी मिकदार यकसा हुजम पर हरारत मखसूसा से ज्यादा होगी। इफ Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, अगर Cp जो है वो मोलर हरारत मखसूसा है गैस की एट कांस्टेंट प्रेशर यकसा दबाव के ऊपर, देन द हीट सप्लाई टू द गैस इज गिवन बाई, जो गैस को हरारत मुहैया की गई है उसकी कीमत है QP बराबर NCP डेल्टा T। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, अब जो काम किया गया है उसकी मिकदार हमने निकालनी है। सपोज A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, फर्ज करें A जो है वो पिस्टन के मोछे का रकबा है, पिस्टन के अर्जी तराशे का रकबा है, और आपको पता है रकबा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। एंड F बराबर है फोर्स ऑन द पिस्टन, और F जो है वो पिस्टन पर लगाई गई कुव्वत है। बाय डेफिनेशन तारीफ क्या बनेगी फिर, P बराबर F बटे, दबाव क्या होता है कि इकाई रकबा पर अमल करने वाली कुव्वत को दबाव कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया। तो F बटे A ये दबाव होता है, और F यहां से अलग कर लिया, कुव्वत F बराबर PA हो गया। तो काम होता है, काम की तारीफ फोर्स इंटू डिस्टेंस, कुव्वत ज़रब फासला। जब कोई किसी जिस्म पर कुव्वत लगती है और उसी समत में कुछ फासला तय होता है तो काम होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, कुव्वत हो गई F और फासला हो गया D। तो F की जगह पे ऊपर हमने लिखा PA है, F की कीमत PA है और D साथ लिख दिया। तो वेयर AD इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, AD जो है
वो हुजम कैसे हो गया, पहले तो ये आपको बताते हैं कि ए रकबा है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, और डी भी लंबाई है, यानी 3 लंबाइयां आ गई, एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ये हुजम होता है। और एडी बराबर किसके आ गया, चेंज इन वॉल्यूम, हुजम में जो तब्दीली आई है। सो एडी बराबर डेल्टा वी हमने लिखा। तो डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू बराबर ऊपर आया था पी ए डी, तो ए डी डेल्टा वी के बराबर आ गया, तो डब्ल्यू की कीमत आ गई पी डेल्टा वी। मुसावात नंबर 4, ये कीमत हम पहले भी 1-2 जगहों पर निकाल आए हैं। अप्लाइंग जनरल गैस लॉ, जो गैस का अमूमी कानून है, ये भी पीछे पढ़ चुके हैं, वो बराबर पीवी बराबर एन आर टी, ये अक्सर जगहों पर आगे भी आएगा, पीवी बराबर एन आर टी। पी डेल्टा वी, हमारे पास कीमत है पी डेल्टा वी की, तो हम लिखें, अगर पी डेल्टा वी लिखें तो बराबर एन आर डेल्टा टी, वही जो मुसावात है गैस की, पीवी बराबर एन आर टी, पी डेल्टा वी बराबर एन आर डेल्टा टी के हुजम में जो तब्दीली आती है उसकी वजह से दर्जा हरारत में भी तब्दीली आती है, बाकी चीजें तो मुस्तकिल है। तो हुजम में तब्दीली आने से दर्जा हरारत में तब्दीली आएगी, लिहाजा पीवी बराबर एन आर टी को हम लिख सकते हैं पी डेल्टा वी बराबर एन आर डेल्टा टी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, मुसावात नंबर 4 में कीमत हम दर्ज कर देते हैं कि W बराबर आ गया एन आर डेल्टा टी, पीवी बराबर पी डेल्टा वी बराबर एन आर डेल्टा टी था ना, तो पी डेल्टा वी की कीमत तो W निकली है मुसावात नंबर 4 में, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं पी डेल्टा वी की जगह W लिखा, तो W बराबर एन आर डेल्टा टी। ये काम की मिकदार आ गई कि जब पिस्टन ऊपर उठा, नीचे से हरारत मुहैया की, गैस फैली और उसकी अंदरूनी तवानाई भी बढ़ी और कुछ हिस्सा गैस का काम में खर्च हुआ। कितना काम हुआ, डी फासला पिस्टन को ऊपर उठाया था, तो काम हुआ एन आर डेल्टा टी। इससे मुसावात नंबर 5 के जरिए हम लिखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हरारती हरकियात के पहले कानून की मदद से क्यू पी बराबर यू जमा डब्ल्यू, ये हम पहले साबित कर चुके हैं। यू को अलग कर लिया, यू बराबर क्यू पी मनफी डब्ल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू, क्यू पी एंड डब्ल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 5 वी गेट। हमने मुसावात नंबर 2 में पीछे देखें साबित किया था, यू की कीमत निकाली थी, क्यू पी की कीमत निकाली थी, तो फिर क्यूपी की कीमत अगली 3 नंबर मुसावात में निकाली और 5 नंबर मुसावात में डब्ल्यू की कीमत निकाली। तो हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं कीमतें। क्यूपी की कीमत थी, यू की कीमत थी एन सी वी डेल्टा टी, यू की कीमत थी एन सी वी डेल्टा टी, और क्यूपी की कीमत थी एन सी पी डेल्टा टी, और डब्ल्यू की कीमत थी एन आर डेल्टा टी। तीनों की कीमतें निकाल दी यू बराबर क्यू पी मनफी डब्ल्यू में। तो आप देख रहे हैं एन डेल्टा टी दोनों तरफ मुश्तरक है, एन डेल्टा टी दोनों तरफ मुश्तरक है। एन डेल्टा टी अलग कर लिया, सी वी बाएं तरफ आ गया, और बराबर एन डेल्टा टी अलग करके सी पी मनफी आर आ गया। तो एन डेल्टा टी दोनों तरफ मुश्तरक, ये कट जाएगा, तो बाएं तरफ सी वी आ जाएगा बराबर सी पी मनफी आर, या फिर सी पी मनफी सी वी बराबर आर। ये हम आर को बाएं तरफ अगर ले जाएं और सी वी को दाएं तरफ ले आए तो सीधे तरीके से ये आ जाएगी सी पी मनफी सी वी बराबर आर। आर की कीमत जमा है, एज आर इज पॉजिटिव क्वांटिटी, कीमत जमा है। तो इसका मतलब ये है कि सी पी में से सी वी को निकाला है तो कीमत कुछ आई है, तो जिसमें से जिस रकम को निकाला है वो रकम बड़ी होगी तो कीमत जमा में आई है। मतलब 10 मनफी 5 बराबर 5, 5 आई है, तो पहली रकम बड़ी है दूसरी छोटी है, तभी जवाब 5 आया है। 10 मनफी 5 बराबर 5, तो सीपी बड़ा है सीवी की निस्बत, इसीलिए सीवी को सीपी में से कुछ निकाला है तो कीमत आर आई है, जमा में आई है। देयरफॉर इट इज कंक्लूडेड दैट, इससे हम नतीजा अखद करते हैं द वैल्यू ऑफ सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, कि सीपी की कीमत जो है वो सीवी से ज्यादा है, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, सीपी बड़ा है सीवी से।
ये हमने साबित करना था और साबित कर दिया।